पद का जब हम भी परिचय देते हैं तो पद जो है 5 तरीके से देते हैं। वो कैसे देते हैं आप इसको अपनी पिछली कक्षा में पढ़ते रहे होंगे, आपको केवल एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहले संज्ञा। अगर कोई पद संज्ञा है तो हम बताएंगे उसका भेद, लिंग, वचन और कारक, साथ में क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है। जैसे कि वो क्रिया का कर्ता है, क्रिया का कर्म है, ठीक है, क्रिया का कारक है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद सर्वनाम। अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है। इसके बाद विशेषण है। अगर वो विशेषण है तो विशेषण का भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक कौन सा है और वो क्रिया से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वो क्रिया है, अगर वो क्रिया है तो उसका क्रिया का भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है और यहाँ पर कारक नहीं बल्कि यहाँ पर जानते हैं उसका काल कौन सा है, क्योंकि काल की पहचान क्रिया से ही होती है और क्रिया है तो वो कोई कारक नहीं है बल्कि उसका काल बताया जाएगा, ठीक है। सभी में बताए जाते हैं भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया में बताया जाता है भेद, लिंग, वचन, काल, ठीक है। भेद आप सभी जानते होंगे, जैसे कि अगर हम संज्ञा कर रहे हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन जानते हैं आप। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें। सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे आप। विशेषण है, विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। लेकिन जो क्रिया है, क्रिया का हम भेद बताते हैं तो 2 तरीके से बताते हैं। पहला तो बताते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया का क्या भेद है, सकर्मक है या अकर्मक है। अगर सकर्मक है तो एक कर्मक है या द्विकर्मक है, ये बताना है। दूसरा, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद है। अर्थ या प्रयोग के आधार पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, 5वां बिंदु क्या है, 5वां है अव्यय। अगर वो अव्यय है तो हमें ना उसका लिंग बताना, ना काल बताना, ना कारक बताना, ना वचन बताना, ठीक है। हम क्या बताते हैं, अगर वो अव्यय है तो सिर्फ उसका भेद बताते हैं कि अव्यय वो कौन सा है। और आप सभी जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा, इस बार भी आपको पढ़ाया गया था कि जो अव्यय है, अव्यय या अभिकारी, उसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद होते हैं क्रिया। अगर वो क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, जानते हैं ना। क्रिया रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। अगर संबंध बोधक है, अब ये संबंध बोधक है, संबंध बोधक का कोई भेद नहीं होता है, सिर्फ हम लिखते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द, ठीक है। अगर वो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, समानाधिकरण और व्यतिकरण। समानाधिकरण, व्यतिकरण आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं। इसके बाद अगर वो विस्मयादि बोधक है तो विस्मयादि बोधक का भी कोई विशेष भेद नहीं होता है। विस्मयादि बोधक मतलब विस्मयादि बोधक, इतना हम जरूर बता देते हैं कि वो विस्मयादि बोधक का भाव कौन सा है, हर्ष वाला भाव आ रहा है, शोक वाला भाव आ रहा है, डर वाला भाव आ रहा है, ठीक है, या दुख वाला भाव आ रहा है। ये हम भाव एक बार को हम बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हम बताना चाहेंगे संबंध बोधक में भी बता देते हैं कि किसका और किसका संबंध ये प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। 4 प्रकार में सिर्फ भेद बताए जाते हैं, इसमें लिंग, वचन, कारक या काल नहीं बताया जाता है। एक और अव्यय शब्द होता है जिसको हम कहते हैं निपात, ठीक है। आपने बहुत कम सुना होगा, निपात किसे कहते हैं आप ये समझ लीजिए। देखिए, निपात क्या है कि जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद रखकर उसके अर्थ में विशेषता ला दे, किसी शब्द या पद के बाद रखकर अगर उसके अर्थ में कोई विशेषता ला दे या उसके अर्थ में बल प्रदान करे तो हम उसे निपात कहते हैं। एग्जांपल आपको देता हूं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि कोई शब्द, कोई वाक्य है, मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख दूं मैं ही विद्वान हूं तो एक विशेषता आ गई ना, मैं ही विद्वान हूं। या कह दूं मैं ही विद्वान हूं के अतिरिक्त अगर मैं कह दूं मैं भी विद्वान हूं तो ये ही और भी ये निपात हैं। कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से निपात, बता देता हूं पहले आपको। मुख्य रूप से निपात के शब्द, निपात के जो शब्द हैं वो होते हैं ही, भी, मात्र, केवल, तो, तक, ये निपात के शब्द हैं। ही, भी, मात्र, केवल, तो, तक आदि, ठीक है। और भी एक आध हो सकते हैं, आप पहचान जाएंगे। देखिए, अब जैसे वह जा रहा है, साधारण वाक्य, अगर इसमें लिखूं वह भी जा रहा है, भी, तो ये क्या हो गया, भी, ये निपात हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि कोई शब्द लिखा, वाक्य लिखा जाए आपके सामने और कहा जाए कि मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए, मात्र, बताइए ये मात्र कौन सा पद है, तो आप क्या लिखेंगे, ये है निपात अव्यय शब्द। क्या लिखेंगे, निपात अव्यय शब्द, ठीक है। इसके अतिरिक्त
तुम आए तक नहीं, तुम आए तक नहीं, तक क्या है? तक भी एक निपात है। आने की जो आने के विषय में कहा जाता है, आए तक नहीं, यानी कि इस पे बल प्रदान कर रहा है। तो जो बल प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं वो निपात की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, निपात को जो है ना, निपात को अवधारक भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इस विषय में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि निपात को और क्या कहा जाता है या अवधारक कौन सा है। आपको सिर्फ जब भी पूछा जाएगा निपात के ही विषय में पूछा जाएगा कि निपात कौन सा है, या कोई प्रश्न लाइन दे दी जाए आपको, या रेखांकित पद का भेद बताइए, तो आपको क्या करना होगा? रेखांकित जो है केवल है, तो आप लिख देंगे निपात अव्यय शब्द, बस, ठीक है, हो गया आपका, ये हो गया निपात, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक है शब्द और पद, ठीक है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके मुझसे प्रश्न का उत्तर पूछ सकते, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।